संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बेटा किसी साधु संत के दर्शन कर लेगा, यह भी सन्यासी पक्कड़ बाबाजी मुनि बन जाएगा। तो मां बड़ी चिंतित रहती थी। सीमाओं में बैल लगा दिया कि कोई भी साधु संत नहर के नहीं आना चाहिए। एक बार वे कीर्तिधर मुनि महाराज उस नगर की ओर आ रहे थे। आहार की बेला थी। जैसे ही आ रहे थे तो राज दरबारियों ने सीमा पर बैल लगा रोक दिया। जिसने पुत्र का लालन पालन किया था, दाई उसे जो बोलते हैं, जो विशेष व्यवस्था में रहती है, वो दाई ने देख लिया और जब देखा, अरे हमारे अन्नदाता जिसके इशारे पर यह पूरा अयोध्या का राज्य चलता था और आज उनका अपमान, साधु संतों का अपमान, आंखों में आंसू। वह जो युवा था उसने देखा, क्या बात है, मेरी मां ने राजमाता साहब से बोल दिया है, क्या किसी कर्मचारी ने, स्टाफ ने आपको सताया, कष्ट दिया है, या क्या बात है? दाई ने बहुत टालने का प्रयास किया, नहीं कुछ नहीं, वैसे ही विकल्प आ गए थे, नहीं कुछ ना कुछ बात तो है, बात बताओ। अड़ गई साहब, अड़ गई। वह बाल युवा जब दृढ़ संकल्प हो गया तो बताना पड़ा। क्या बताऊं, इसी राज्य के जो नाथ राजा साहब थे और जिनके सारे पर हम सब लोग, ये पूरी प्रजा चलती थी, आज वह अपने राज्य में अपमानित हुए। मुझे इसी बात का कष्ट है, दुख है। और वह और कोई नहीं थे। पारिवारिक जीवन देखें तो वह आपके पिता के नाम से जिनकी पूरे देश में पहचान है। उस युवा ने सुना, बड़ा दर्द हुआ। अरे मेरे राज्य में, मेरे शासन में और साधु संत त्यागी व्रतियों का अपमान हो जाए। हट गई, चल दिया। न मां से पूछा, न रानियों से पूछा, न अन्य, और जंगल की ओर मुंडाज की खोज में थे। बंधो, दिगंबर मुद्रा को लेके बहुत तरह की जिज्ञासाएं लोगों के मन में उभरती। क्या इस कल काल में नग्न रहना उचित है? बंधो, दिग प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर। दिशाएं जिनकी वस्त होती हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। और ये दिगंबर चोला स्वाभाविक चोला है। आप सबका तो आर्टिफिशियल जीवन है। कपड़े क्यों आप पहनते हैं? मात्र शरीर की रक्षा के लिए कपड़े आप नहीं पहनते हैं। सर्दी गर्मी बचने के लिए कपड़े नहीं आप पहनते हैं। बंधो, यह दिगंबर चोला मात्र जैन धर्म में नहीं है। रात्रि में काफी युवाओं की जिज्ञासा थी कि हम लोग जानना चाहते हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्या समाधान? बंधो, अनेकों दिगंबर की साधना करने वाले कुंभ का मेला भरता है हिंदुओं का, वो हजारों नागा बाबा के टीवी पे देखा होगा और प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा। एक परमहंस के नाम से जाने जाते हैं जो हमेशा दिगंबर रहते हैं। ये हिंदू धर्म की बात आपसे कर रहा हूं।
रामकृष्ण परमहंस के विषय में संस्मरण आते हुए कपड़ों की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। और महाभारत जिन्होंने पढ़ा होगा, व्यास जी के पुत्र सुखदेव ने कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने थे। इस्लाम धर्म इस दिल्ली का में अनेकों मंचों पर जनरल मंच होते हैं, बड़ी बड़ी जेलों में एग्जाम्पल देता हूं। जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है इस्लाम धर्मियों की, आप सब जानते हैं, आप तो यहाँ की हैं। और जामा मस्जिद में आज भी मजार बनी हुई है। एक अली मोहम्मद साहब थे, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, और वे कभी कपड़े नहीं पहनते। बादशाह ने प्रश्न कर दिया। प्रश्न यह था, आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? बंदो, अली मोहम्मद साहब जो फकीर थे, संत थे, महात्मा माने जाते थे इस्लाम धर्मी के, उन्हें कपड़ों की आवश्यकता किसे पड़ती? ये पंक्तियां आपको पहले याद दिलाता हूं। यह है जो जीवन है, इस जीवन में साधना का बड़ा महत्व है। एक कवि की पंक्तियां हैं, पीछे तो रोग हो जाते हैं, हर व्यक्ति जन्म से चंगा है, कपड़े वाले तो पीछे हैं, पर सबसे पहले नंगा है। अली मोहम्मद साहब कहते हैं, खुदा ने जिनके जीवन में बेकार वासना बुराई देखी, उन्हें कपड़ों की आवश्यकता है। जो वासना से बुराइयों से अतीत हो चुके हैं, उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं। ये दिगंबर चोला कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं है, बहुत बड़ी साधना चाहिए। चारों ओर जहां कामुकता का, अश्लीलता का वातावरण हो, और उस युवावस्था में नग्न रहना, दिगंबर की साधना करना, दिग प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर, दिशाएं जिनकी वस्तु होती हैं वह दिगंबर कहलाती हैं। यह प्राकृतिक जीवन है, स्वाभाविक जीवन। इन कपड़ों में तो अपनी विकार वासना बुराइयों को आप ढकते हैं, और जो विकारों से पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना जिस जीवन में हो जाती है, उस जीवन में यह दिगंबर चोला, यह है आकिंचन धर्म की साधना के लिए साधक आगे बढ़े। अनेकों पादरी जिनके जीवन में तो बंधुओं ब्रह्मचर्य की साधना, विकारों पर विजय, और महाभारत में सुखदेव जी का प्रसंग आता है कि जब गुजर रहे थे, 20-25 वर्ष का नौजवान चला गया, कुछ महिलाएं स्नान कर रही थीं, और व्यास जी 50-60 वर्ष के उनके पिताजी गुजरे, तो महिलाओं के मन में संकोच हुआ, कपड़ों की ओर दौड़े। वे पहुंचते हैं, पूछते क्या बात है? एक जवान युवा नंगा चला गया, कोई विकल्प नहीं है आपके मन में, और मैं तो तुम्हारे लिए ग्रैंड फादर की तरह हूं। वे महिलाएं कहती हैं, माफ करना, वह बाहर से ही नग्न नहीं था, उसके मन में तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। आप वृद्ध भले हो गए हैं, लेकिन अभी आपकी वासनाएं शांत नहीं हुई हैं, इसलिए आपको देख के हमारे मन में लज्जा का अनुभव। बंदो, ब्रह्मचर्य की साधना हो जाती है, कल दिन आएगा तब यह स्थिति बनती है, और ये स्वाभाविक जीवन है। नारी तत्काल कामी की दृष्टि को पहचान लेती है, और जो विकार वासना से अतीत हो चुके हैं उनके लिए तो ये स्वाभाविक जीवन है, और कैरेक्टर, चरित्र इस देश की पहचान मानी जाती है। बंधुओं, इस जीवन को जब देखता है, विदेशियों को तो विश्वास नहीं होता है क्या आज के समय में भी। कल टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग आपको सुनाई जा रही थी,
काफी बाहर से और अनेकों जजों की उस पर बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया सामने आई। वह और इतना विस्तृत कैसे इतनी उन्होंने स्थान उस टाइम ऑफ इंडिया जैसे अखबार में प्राप्त कर लिया, जिसमें चर्या को लेकर के और वह समाधि मरण जो पिछले प्रसंग में विवाद का विषय बन गया था, अगर आपको ज्ञात हो तो उस पर भी उन्होंने टच किया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये स्वाभाविक चोला है और ये जैन धर्म में नहीं, यह हिंदू धर्म में, यह है ईसाई धर्म में अनेकों पादरी हुए, इस्लाम धर्म में अनेकों सूफी संत हुए और व्यास जी की मैंने आपको पत्र की, सुखदेव जी ने कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने तो कुंभ के मेला में हजारों नागा बाबा। तो कैरेक्टर चरित्र इस वेश को देखने के बाद व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होता है। अब चोर को तो सारे चोर नजर आते हैं और साहूकार को सारे साहूकार नजर आते हैं, भोगी को कामी को तो सारे भोगी नजर आते हैं और एक संत महात्मा को, सज्जन साहूकार को सब ईमानदार और संत महात्मा नजर आते हैं। इस सोच क्या हुआ, वह युवा खोजते खोजते पहुंच गया। मुंदाज ध्यान में लीन थी, नमस्ते करता है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ मेरे शासन काल में और संत महात्मा की दृष्टि से देखें और पारिवारिक मेरे संबंध आपसे, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं था किस तरह से आपके साथ होगा। मुंदाज का प्रवचन सुना और उस युवा को भी वैराग्य हुआ। वह मुकुट सोने चांदी हीरे जवाहरात का अलग किया जा रहा है, गले में हीरों का जो हार था, चमचमाती हुई 10 उंगलियों में हीरों की मोतियों की वह अंगूठियां थीं, सारी पोशाक। यह संसार तो दुख में है, इस वैभव में शांति नहीं है। यह शरीर तप त्याग उत्तम आचिंचन धर्म के पालन करने के लिए मिला है, भोगों की ज्वाला में जलने के लिए नहीं मिला है। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के और मुनि दीक्षा लेकर के वे आत्म कल्याण में अपने स्वरूप में लीन हो जाते। राजमाता को मालूम पड़ा क्या हुआ, अरे वे गए तो गए और मेरे बेटे को भी ले गए, अब मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। चलो वे नहीं थे तो मेरा युवराज मेरा बहुत बड़ा सहारा था। इतने संक्लेश परिणाम हुए, संक्लेश परिणामों के कारण पुत्र के वियोग में और मर कर के उसी जंगल में सिंहनी शालिनी के रूप से जन्म लिया। पिता और पुत्र दोनों राजा उस मुनि अवस्था में जंगल में ध्यान में कहीं लीन थे और इस शालिनी का जीव पहुंचता है। सबसे पहले अपने भूतपूर्व जो बेटा कहलाता था आक्रोश में आकर की और बेटे का भक्षण मैं बच्चों की सुनी। वह पति का जीव, राजा साहब का कीर्धर का जीव, अरे रानी तुम क्या कर रही हो। जिस पुत्र के वियोग में मर करके संक्लेश परिणाम के कारण, राग के कारण, मोह के कारण तुम्हें यह त्रियंच योनि में जाना पड़ा, ये तुम क्या कर रही हो। उसे तत्काल भान हुआ, अरे ये तो मेरा पूर्व पर्याय का बेटा, जिस बेटे के राग में और मोह में मर करके मेरी यह दुर्गति हुई, त्रियंच योनि में जाना पड़ा,
और मैं ही अपने बच्चे का भक्षण कर रही हूं। वो निंदा, गर्रा, पश्चाताप, ये मोह की धारा, ये राग की धारा क्या क्या नहीं कराती है। वह निंदा, गर्रा, पश्चाताप करके मुंदाज के पास क्षमा मांगती है। किसकी चर्चा कर रहा हूं? सुकौशल मुंदाज और उनके पिता कीर्तिधर। पिता और पुत्र दोनों ने उस उत्तम आकिंचन धर्म के द्वारा सारे राजपाट वैभव जो संसार में से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। भैया, दिल्ली की कोठियों में और फ्लैटों में सुख होता तो महावीर स्वामी काय को राजपाट छोड़ते।